नमस्कार, द लीडर हिंदी के बरेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपना रस्तोगी। आइए फटाफट अंदाज में जानते हैं कि आज बरेली में दिन भर क्या रहा। जुलेखा जाफरी को अकेला छोड़ गया प्रेमी प्रतीक सिंह। बहेड़ी के मोहल्ला इस्लाम नगर में रहने वाली जुलेखा जाफरी शुक्रवार को अपनी फरियाद लेकर एसएसपी ऑफिस पहुंची। उनकी पीड़ा सुने तो वो अब कहीं की नहीं रही, ना अपने घर की और ना ही उस घर की जिसमें बहू बनकर दाखिल होना चाहती थी। उन्होंने एसएसपी को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि बहेड़ी में गांव मुड़िया घाट के रहने वाले प्रतीक सिंह से उनकी दोस्ती कोचिंग में साथ पढ़ने के दौरान हुई। प्रतीक राजेंद्र नगर के बैंक में पब्लिक रिलेशन मैनेजर हैं। एमकॉम की पढ़ाई करने वाली जुलेखा का इल्जाम है कि शादी का झांसा देकर उनके साथ प्रतीक ने लिव इन रिलेशनशिप में वो सब किया जिसके लिए वो मना करती रहीं। उन्होंने एसएसपी से इंसाफ की मांग की है। उनकी शिकायत पर एसएसपी ने बहेड़ी इंस्पेक्टर को कार्रवाई के लिए लिखा है। जुलेखा प्रेमी से बेवफाई की लड़ाई में अकेली नहीं है। अगस्त मुनि आश्रम मणिनाथ के आचार्य पंडित के शंकदार भी उनके साथ हैं। ये आचार्य वही हैं जो अब तक करीब 80 मुस्लिम लड़कियों का धर्म परिवर्तन के बाद हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से विवाह करा चुके हैं। अब इस बात के लिए इंतजार करना होगा कि जुलेखा जाफरी की किस्मत में क्या लिखा है, तब जबकि पंडित के शंकर भी कह रहे हैं कि जुलेखा को इंसाफ दिलाया जाएगा। खानका नियाजिया के सज्जादा नशीन के छोटे भाई का इंतकाल। हजरत शाह नियाज अहमद रहमतुल्लाह अलैह की खानका नियाजिया के सज्जादा नशीन शाह मेहंदी मियाँ के छोटे भाई हसान मियाँ का इंतकाल हो गया। वो 32 साल के थे। दर्द की शिकायत पर सुबह उन्हें दिल्ली ले जाया जा रहा था। झुमका तिराहे के पास तबीयत बिगड़ने पर वेदांता ले जाया गया, जहां उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके इंतकाल की खबर पर चाहने वालों की भीड़ खानका में इकट्ठा हो गई। खानका प्रबंधक शब्बू मियाँ के पीआरओ मौलाना कासिम नियाजी ने बताया कि ईशा के बाद हसान मियाँ को खानका में ही सुपुर्द खाक कर दिया गया। 14 से 22 जनवरी तक मंदिरों में आयोजित होंगे धार्मिक कार्यक्रम। शासन के निर्देश पर अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर 14 से 22 जनवरी तक बरेली के सभी मंदिरों में रामकथा, रामायण पाठ, भजन कीर्तन आदि धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। डीएम रविंद्र कुमार ने बताया कि वाल्मीकि रामायण में उल्लेखित श्री राम जी के आदर्शों, मानव मूल्यों, सामाजिक मूल्यों का व्यापक प्रचार प्रसार कर जनमानस को इस अभियान से जोड़ा जाएगा। प्रत्येक आयोजन स्थल पर साफ सफाई, पेयजल सुरक्षा, ध्वनि प्रकाश, सूक्ष्म जलपान आदि की व्यवस्था जिला, तहसील व विकास खंड स्तर पर सुनिश्चित की जाए। शहर में निकली सनातन यात्रा, नाथनगरी हुई भगवामय। नाथनगरी में श्रीमद् भागवत परिवार सेवा समिति ने शुक्रवार को भव्य सनातन यात्रा निकाली। यह यात्रा कथावाचक पंडित शिवाकांत महाराज के द्वारा यूपी के सभी 75 जिलों में निकाली जा रही है, जो कानपुर से चलकर महोबा, झांसी, मेरठ, अलीगढ़ और गौतम बुद्ध नगर होते हुए बरेली पहुंची। सुबह महिला कल्याण राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने डेलापीर स्थित पेट्रोल पंप के पास सनातन यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने शिरकत करी। सनातन यात्रा शहीद चौक, मूर्ति नरसिंह होम, साऊ गोपीनाथ, शामतगंज चौकी चौराहा, सर्किट हाउस कचहरी होते हुए त्रिवटीनाथ मंदिर पर समाप्त हुई। राष्ट्रीय युवा दिवस पर मोहित शर्मा और साई सक्सेना सम्मानित। स्वामी विवेकानंद जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर शुक्रवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में आशुतोष सिटी निवासी मोहित शर्मा को स्वामी विवेकानंद राज्य युवा पुरस्कार से सम्मानित किया। पुरस्कार स्वरूप विवेकानंद जी की प्रतिमा, शॉल, प्रमाण पत्र और 50,000 रुपये की धनराशि प्रदान करी। मोहित को साल 2022 में एनएसएस के सर्वोच्च पुरस्कार से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी सम्मानित कर चुकी हैं। उन्हें ये पुरस्कार समाज सेवा, जन कल्याण की योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए मिला है। उधर अंतर्राष्ट्रीय काइस परिवार की ओर से पटेल चौक स्थित स्वामी विवेकानंद पार्क में उदीयमान क्रिकेटर साई सक्सेना को खेल जगत में उत्कृष्ट योगदान के लिए काइस रत्न सम्मान से भी अलंकृत किया गया। रक्षपाल बहादुर कॉलेज पर लगे धोखाधड़ी के आरोप। कोतवाली थाना क्षेत्र में नौमेला मस्जिद के पास रहने वाले गोविंद यादव ने रक्षपाल बहादुर कॉलेज मैनेजमेंट पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं। गोविंद ने बताया कि कॉलेज प्रबंधन ने 30 जून 2022 को उन्हें बतौर डांस टीचर जॉब पर रखा था। 25,000 रुपये सैलरी तय हुई थी। उनका आरोप है कि बीती 26 दिसंबर को कॉलेज प्रबंधन ने बिना नोटिस दिए उन्हें नौकरी से निकाल दिया। इसके अलावा सितंबर माह से उनका 4 महीने का वेतन भी नहीं दिया। ये करीब 1 लाख रुपए है। उन्होंने कॉलेज प्रबंधन से बकाया 1 लाख रुपए वेतन का भुगतान करने को कहा तो नो ड्यूज फॉर्म पर साइन करा लिए गए और 1 हफ्ते में सैलरी खाते में आने की बात कही। अब एक भी पैसा देने से इनकार कर रहे हैं। गोविंद ने लेबर कोर्ट के जरिए कॉलेज प्रबंधन को नोटिस भी भिजवाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। गोविंद शुक्रवार को एसएसपी ऑफिस पहुंचे और कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ धोखाधड़ी करने की शिकायत करी। इस पर एसएसपी ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। आइए आपको दिखाते हैं कि एसएसपी ऑफिस पहुंचे गोविंद यादव ने क्या जानकारी दी। मेरा नाम गोविंद यादव है और मैं आज आया हूँ एसएसपी ऑफिस अपनी एक एप्लीकेशन देने के लिए। मैं लास्ट 1.5 साल से रक्षपाल बहादुर में एज अ डांस टीचर जॉब कर रहा था और उन्होंने सडनली मुझे बिना किसी नोटिस के निकाल दिया। और जब मैंने अपनी सैलरी की बात करी तो उन्होंने मुझे सैलरी देने के लिए साफ मना कर दिया। मैं लास्ट करीब 1 मंथ से चक्कर काट रहा हूँ और उन्होंने मुझे साफ साफ मना कर दिया है। मेरी 4 महीने की सैलरी है
वो उन्होंने देने के लिए बिल्कुल मना करा और मुझसे नो ड्यूज़ पे साइन करवा ली, ये बात कह के कि विद इन 1 वीक आपका जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो आज मैं आया हूँ अपनी एप्लीकेशन देने के लिए। मैंने एक नोटिस भी भिजवा दिया, उसके बावजूद भी उन्होंने मेरे को कोई भी किसी भी तरह का कॉन्टैक्ट नहीं किया है और साफ साफ ये बोल दिया कि एक पैसा नहीं देना है। और जितने भी कॉलेज के स्टूडेंट्स मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उन सबको स्ट्रेटली बोल दिया है कि तुम लोग अगर सपोर्ट करोगे तो तुम्हारे साथ भी अच्छा नहीं होगा। व्यापारी सुरक्षा के लिए दुकानों पर लगवाएं सीसीटीवी कैमरे। एसपी ट्रैफिक शिवराज और एसपी क्राइम मुकेश प्रताप सिंह ने शुक्रवार को पुलिस लाइन सभागार में व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग करी। इसमें व्यापारियों को सुरक्षा के मद्देनजर दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने का सुझाव दिया गया, साथ ही साइबर फ्रॉड से जागरूक रहने के लिए कहा गया। फिलहाल आज के बरेली बुलेटिन में इतना ही। बरेली से जुड़ी ऐसी ही अन्य अपडेट्स पाने के लिए द लीडर हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।